अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ुरआन का पैगाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कुछ नॉन मुस्लिम भाई ये सवाल पूछते हैं कि इस्लाम में जितने भी पैगंबर हैं ये सब पैगंबर अरब के एरिया में ही क्यों आए हैं, मतलब ये मिडिल ईस्ट का जो एरिया है इसमें ही अल्लाह ताला ने अपने सारे पैगंबरों को क्यों भेजा है। हालांकि ये एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये गलत समझ है। मैं इस वीडियो में इसी मिसकॉन्सेप्शन को क्लैरिफाई करने का प्रयास करूंगा। नए व्यूअर्स जरा चैनल सब्सक्राइब तो कर दो और बगल की घंटी बजा दो फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन टेक्नोलॉजी आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस विषय में यह बात जान लेनी चाहिए कि इस्लाम के जितने भी पैगंबर हैं या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी प्रॉफिट्स, रसूलों को, मैसेंजर्स को भेजा है वो सब सिर्फ अरब के इस मिडिल ईस्ट के एरिया में नहीं आए थे, बल्कि जहाँ कहीं भी जो भी आबादी थी, जहाँ कहीं भी लोग बसते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह अपने पैगंबर को भेजा है। इस विषय में कुरान मजीद की जो सबसे क्लियर स्पष्ट आयत है वो है चैप्टर नंबर 16 की आयत नंबर 36, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूला, हमने हर कौम में अपना रसूल, अपने पैगंबर भेजे हैं। उन सब का संदेश एक था, वो यह कि अनिअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और जितने भी तागूत है, मनगढ़ंत खुदा है, बातिल खुदा है, उन सब से इज्तिनाब करो, अर्थात अलहदा रहो। ये बिल्कुल क्लियर आयत है जिसमें यह खबर दी गई है कि हर कौम में पैगंबर आए थे, लेकिन कुरान मजीद ने हर पैगंबर का जिक्र नहीं किया है। कुरान में अल्लाह ने सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र किया है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई जो दूसरे पैगंबर थे उनका जिक्र क्यों नहीं आया है। तो इस विषय में भी कुरान मजीद ने बहुत स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया। चैप्टर नंबर 40 सूरह गाफिर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, वलक़द अरसलना रुसुलम मिन क़ब्लिक, हमने ए नबी आपसे पहले भी पैगंबर भेजे थे, मिनहुम, जिनमें से मन क़ससना अलैक, हमने आपको इंसिडेंट्स बताए हैं, जिनका जिक्र हमने आपसे किया है, व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक, और उनमें से ऐसे भी हैं जिनका जिक्र, जिनके इंसिडेंट्स, जिनके वाक़यात हमने आपको नहीं बताए हैं। मतलब कुछ के बताए, कुछ के या बहुतों के नहीं बताए हैं। और यह बात बिल्कुल स्वाभाविक है कि हर पैगंबर का जिक्र करना कुरान में यह पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं, इसलिए कि कुरान मजीद विशेष रूप से हिस्ट्री की पुस्तक नहीं है। यह बात यहां जान लीजिए कि कुरान ने उन पैगंबरों का जिक्र ज्यादा डिटेल में, ज्यादा विस्तार रूप से किया है जिनके बारे में अरब के लोग, जहां पर कुरान ये संदेश नाजिल हुआ है, वो लोग जिनके बारे में जानते थे, या ये कहा जाए जिनसे प्रचलित थे, जिनके इंसिडेंट्स, वाकयात से फेमिलियर थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसे का ही जिक्र क्यों किया जिनके बारे में जानते थे। तो उसका कारण यह है कि कुरान मजीद ने इन इंसिडेंट्स को, पिछले पैगंबरों के वाकयात को किस कारण से पेश किया है? इबरत के लिए पेश किया है, लेसन के लिए पेश किया है, ताकि सबक ले लोग, उनसे सीखे कि उनसे पहले जो कौमें थी, कौम लूत, कौम हूद, कौम नूह, इन लोगों ने जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे संदेश को ठुकरा दिया तो फिर इनका क्या अंजाम हुआ है। तो चूंकि सबक के लिए कुरान मजीद इंसिडेंट्स को, वाकयात को बयान करता है, इसलिए ऐसे ही वाकयात को बयान करता है जिनको के लोग जानते हैं। इसके अलावा कुरान मजीद में ऐसे पैगंबरों का या कौमों का भी जिक्र मिलता है, पैगंबर हम नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि कुछ ऐसी शख्सियात का जिक्र मिलता है जिनके बारे में हमें मालूम नहीं है कि वो कौन थे। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं जिनका कुरान में जिक्र आया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि वो पैगंबर थे या नहीं थे, या यह कि किस एरिया में थे। जैसे हज़रत लुक़मान, हज़रत ज़ुल्क़रनैन, इनका जिक्र आया है, ब्रीफ में आया है, डिटेल्स नहीं बताई गई है कि ये किस एरिया में थे। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 36 सूरह यासीन में कुछ पैगंबरों का जिक्र आया है विशेष रूप से, लेकिन वहां भी हमें यह नहीं मालूम है कि वो पैगंबर किस एरिया में थे, किस इलाके में थे। इसी प्रकार से कुछ कौमों का जिक्र आया है, असहाबुल ऐका है, कौम तुब्बा है, असहाबुर रस है, इनके बारे में भी
कैटेगोरिकली कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस अपना अनुमान लगाते हैं और अंदाजे से उन लोगों ने कुछ बातें हमें बताई है, लेकिन श्योरिटी के साथ हम उनके बारे में नहीं जानते। इसमें जो टिपिकल एग्जाम्पल है वो है अस्हाबुर रस के बारे में, जिसमें मैं आपको के सामने कुछ इशारा रखता चलूं। अस्हाबुर रस, इसका अर्थ होता है द पीपल ऑफ द वेल्स, मतलब कुएं वाले लोग। इसके बारे में कोई ज़्यादा डिटेल्स हमें नहीं मालूम है, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ने यह लिखा है कि इनको कुएं वाले लोग कुरान ने इसलिए कहा कि इन लोगों ने अपने पैगंबर को कुएं में गिरा करके उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ने इसको लिंक किया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की जो ये सिटीज़ थी उसके साथ लिंक किया है। किस आधार पर किया है? वो आधार ये है कि ये जो दो सिटीज थी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की, इनका दूसरा नाम है द सिटी ऑफ वेल्स। ये ऐसी सिविलाइजेशंस थी, ऐसे लोग थे जिनके यहाँ वेल्स बहुत ज्यादा थी, सैकड़ों में इन लोगों ने कुएं बना रखे थे। और कुरान ने जिस प्रकार से इनकी इंफॉर्मेशन दी है वो यही है कि ये जो कुएं वाले लोग थे, अस्हाबर रस थे, इन लोगों ने अपने पैगंबर को जब झुठलाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने के आज़ाब ने इन्हें गिरफ्त कर लिया और ये सब तबाह कर दिए गए। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो जितनी भी इमेजेस आपने देखी होंगी, आप देखते हैं, उसमें कुछ इस तरह का अनुमान लगता है कि ये लोग वेल सिविलाइज्ड तो थे, लेकिन इनके इमेजेस को देख करके ऐसा लगता है कि ये पूरी सिटी तो अपनी जगह बची रह गई, लेकिन इसमें जो बसने वाले लोग थे वो तबाह कर दिए गए, वो बिल्कुल सीन से गायब है। सिटी जूं के तू बिल्कुल सेफ है। तो कुछ ऐसा लगता है, लेकिन आखिर में हम और आप क्या कहेंगे? वल्लाहु आलम, सच्चाई क्या है ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। चूंकि हमें किसी सही और ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से ये बात नहीं मिलती है, इसलिए हम श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते हैं। तो फिर मैं उसी बात की तरफ आता हूं कि कुरान मजीद ने कुछ कौमों का जिक्र तो बहुत विस्तार से किया है, कुछ का रिपीटेडली किया है, बार बार किया है, कुछ का बहुत ब्रीफ में किया है। लेकिन मूल बात क्या है कि हर कौम में, हर स्थान पर जहां भी जो कौम रही है वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना पैगंबर भेजा है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूला, हमने हर कौम में अपना पैगंबर भेजा है। उन सब का संदेश भी एक था। मूल संदेश क्या है? फंडामेंटल बात क्या थी कि अनिअबुदुल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करो, वजतनिबुत तागूत, और जो भी बातिल खुदा है, तागूत है, उनसे इज्तनाब करो, उनसे दूर रहो। यहाँ पर एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूँ। कुछ लोग ये समझते हैं, बहुत सारे मुसलमान भी ऐसा समझते हैं कि इस्लाम में 1.25 लाख पैगंबर आए थे, 1,25,000। जब मैंने इस बात को डिटेल में रिसर्च किया इस पर और इसके बारे में सही मालूमात हासिल करने की कोशिश करी, तो मुझे जो बात मिली है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि इस हदीस के बारे में जिसमें ये 1,25,000 की फिगर बताई गई है, उसके बारे में लगभग सारे मुहद्दिसीन का, हदीस के एक्सपर्ट्स की यही राय है कि ये हदीस ज़ईफ़ के कैटेगरी में है। बल्कि कुछ ने तो इसको ज़ईफ़ नहीं बल्कि ज़ईफ़ुन जिद्दन लिखा है, मतलब वेरी वीक। इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में लिखा है कि ये बहुत ही वीक हदीस है। और यही नहीं, कुछ मुफस्सिरीन ने, जिसमें कि इब्न कसीर भी शामिल है, उन्होंने तो इसके बारे में लिखा है कि ये मौजू के कैटेगरी में है। मौजू कहते हैं फैब्रिकेटेड, गढ़ी हुई हदीस है। तो जो बात निकल करके आई वो यही कि ये 1,25,000 की फिगर किसी प्रकार से भी ऑथेंटिक नहीं है। अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने इस धरती पर अपने कितने पैगंबर भेजे हैं। ये किताबों के बारे में भी कुछ ऐसा ही मामला है कि अल्लाह ताला ने कई सारी किताबें नाजिल की हैं, लेकिन हम और आप या आम तौर पर लोग सिर्फ 4 का नाम जानते हैं। लेकिन कुरान ने 5वीं किताब का भी जिक्र किया, लेकिन उस विस्तार के साथ नहीं किया जैसे कि और 4 किताबों का बार बार जिक्र किया है। सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा, इब्राहीम और मूसा के सहीफे में भी वही बातें थीं जो दूसरी किताबों में थी। फंडामेंटल शिक्षा दीक्षा वही थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी ब्रीफ में, सहीफा यानी लिखे हुए रिटन फॉर्म में अल्लाह ताला ने कुछ संदेश दिया था, जिसके बारे में कुछ डिटेल कुरान ने हमें नहीं बताई है, और दूसरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन से भी उसके बारे में हमें कुछ नहीं जानने को मिलता है। तो मूल बात यह है कि कुरान मजीद कुछ बातों को जो रेलेवेंट है, जो जिसकी अनुकूलता है, उसको विस्तार रूप से बयान करता है, और जिन बातों का विशेष रूप से कोई संबंध नहीं है उसको बहुत ही संक्षेप में या ब्रीफ में पेश किया जाता है। इस्लाम के जो पैगंबरों के विषय में जो मिसकॉन्सेप्शंस था, इस वीडियो में मैंने उसको क्लियर करने का प्रयास किया है। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।